अर्थ पाठशाला के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अर्थ पाठशाला। तो आपका जो यूपी डीएलएड या बीटीसी का जो आपका पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर बाल विकास का, उसमें आपका एक पॉइंट है, एक टॉपिक है उसमें आपका व्यक्तित्व। और इस व्यक्तित्व से आपका कम से कम 2 से 3 प्रश्न तो जरूर आएगा। 2 प्रश्न तो आपके एक नंबर के आएंगे और एक जो तीसरा एक और प्रश्न आता है वो 2 नंबर में आपका जरूर से जरूर आता है। तो व्यक्तित्व आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से ही आपका 4-5 नंबर बनने वाला है बाल विकास में। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीधा। तो व्यक्तित्व है क्या? व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? मास्क, मुखौटा या नकाब। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की परिभाषा अलग अलग प्रकार से बताई है। जैसे कैटल ने क्या कहा था? कैटल ने कहा था 1957 में कहे थे, जीव के समस्त व्यवहार को कैटल ने व्यक्तित्व की संज्ञा दी थी। पोर्ट ने जो व्यक्तित्व की संज्ञा दी थी, उन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक स्तंभों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अब हम देखेंगे पर्सनालिटी के प्रकार, ठीक है। तो पहले देखेंगे क्रिश्चियन ने कैसे इसको डिवाइड किया था। इन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर पर्सनालिटी को 4 प्रकार में डिवाइड किया था, ठीक है। स्थूलकाय, कृशकाय, पुष्टकाय और विकासकाय। तो क्रिश्चियन ये एक जर्मन मनोचिकित्सक थे। इनका कार्यकाल था 1888 से 1960। सबसे पहला है हमारा स्थूलकाय प्रकार। तो व्यक्तित्व में जो स्थूलकाय होता है, इसमें क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो उनका शरीर छोटा, भारी, गोलाकार, गर्दन छोटी या मोटी होती है। ऐसे व्यक्ति आराम तलब और मृदुल स्वभाव के होते हैं। दूसरा था हमारा कृशकाय प्रकार। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति का शरीर लंबा, दुबला पतला, मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं, जो कृशकाय होते हैं। इनमें क्या होता है? शरीर का वजन उम्र के अनुसार सामान्य नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और कल्पना जगत में ही वो विचरण करते रहते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति होती है तथा दिवा स्वप्न में रहते हैं। तीसरा है हमारा पुष्टकाय प्रकार। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, इनकी मांसपेशियां काफ़ी विकसित और गठीली होती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति का शारीरिक जो कद होता है वो ना अधिक लंबा होता है ना अधिक छोटा होता है। इनका शरीर भी सुडौल तथा संतुलित दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ना तो अधिक चंचलता होती है ना ही अधिक मंदता होती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? बदलती परिस्थिति के अनुसार आसानी से अपने आप को उसमें समायोजित कर लेते हैं। चौथा हमारा लास्ट पॉइंट विशालकाय हो गया, ठीक है। विशालकाय में क्या है? इस प्रकार के व्यक्ति में उपर्युक्त तीनों जो हमने ऊपर तीनों पढ़ा था, स्थूलकाय, पुष्टकाय और कृशकाय, इन तीनों के गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं? विशालकाय में पाए जाते हैं। तो ये व्यक्ति में उपयुक्त तीनों प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार का गुण स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि तीनों का मिला जुला रूप होता है, ठीक है, विशालकाय में। तो ये जो परिभाषा हुई है ऊपर, इन्होंने किसने दिया था? क्रिश्चियन के अनुसार जो होता है व्यक्तित्व को 4 भाग में डिवाइड किया गया, विशालकाय, कृशकाय, पुष्टकाय और स्थूलकाय। अब हम देखेंगे सेल्डन के हिसाब। क्रिश्चियन ने अपने हिसाब से 4 प्रकार को बताया था व्यक्तित्व को, और अब हम देखेंगे सेल्डन के हिसाब से कि शारीरिक गठन के आधार पर इन्होंने बताया था। और इन्होंने 3 प्रकार के बताया था। जो व्यक्तित्व होता है वो 3 प्रकार का होता है, इंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। पहला हम देख लेते हैं तब इंडोमॉर्फी। क्रिश्चियन के प्रकार पढ़े थे, उसके स्थूलकाय प्रकार से मिलते जुलते हैं। ये व्यक्ति मोटे नाटे होते हैं। शरीर जो होता है इनका गोलाकार होता है। इस तरह के शरीर गठन वाले व्यक्ति आराम पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो इंडोमॉर्फी वाले व्यक्ति होते हैं, वो खिसमिजाज, सामाजिक, खाने पीने के शौकीन में रुचि दिखाते हैं, ठीक। दूसरा है आपका मीजोमॉर्फी, और ये क्रिश्चियन के किससे मिलता है? पुष्टकाय प्रकार से मिलता जुलता है। उसमें क्या होती है? हड्डियां, मांसपेशियां विकसित होती हैं, शरीर गठन और सुडौल होता है। ये लोग जो होते हैं सामाजिक, क्रोधी, जोखिम भरे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा हमारा हो गया एक्टोमॉर्फी, ठीक। तो इन्होंने जो कहा, सेल्डन ने 3 प्रकार के बताए थे, मीजो, इंडो, एक्टो। तो एक्टो क्या था? ये क्रिश्चियन के कृशकाय प्रकार से मिलता है। इसमें कद होता है लंबा, शरीर कम विकसित और दुबले पतले होते हैं। शरीर की जो मांसपेशी होती है वो अविकसित होती है। पूरा गठन इनका एकहरा होता है और ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं।
अगला है हमारा युंग का वर्गीकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका युंग का वर्गीकरण। अभी हमने जो ऊपर क्रिश्चियमर और सेल्डन का वर्गीकरण पढ़ा वो दोनों इंपॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है युंग का वर्गीकरण। ज़्यादातर एग्जाम में युंग का ही वर्गीकरण पूछा जाता है, ठीक है। तो युंग ने क्या किया, इनकी एक बुक थी वो साइकोलॉजिकल टाइप्स उसका नाम है, आप लोग याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो व्यक्तित्व को है उसको 3 प्रकार में डिवाइड किया। किसके आधार पर, अपने युंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए। इन्होंने 2 प्रकार बताए थे लेकिन लास्ट में एक और जोड़ दिया गया था, तो ये 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने इसका वर्गीकरण किया था, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं बहिर्मुखी। इस तरह के व्यक्ति की रुचि विशेषकर सामाजिक कार्यों में अधिक होती है, अन्य लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है इनको। ये खुशमिजाजी होते हैं जो बहिर्मुखी लोग होते हैं, और ये समाज के लिए उपयोगी आशावादी होते हैं, और इनके जो दोस्तों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग नेता बनते हैं एंड वक्ता बनते हैं ज़्यादातर। दूसरा है हमारा अंतर्मुखी। अंतर्मुखी ये क्या होता है, ये बहिर्मुखी के विपरीत है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी के एकदम विपरीत होता है। इसमें ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं, दोस्तों की संख्या इनकी सीमित होती है, इनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। अंतर्मुखी ऐसे लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, पुराने रीति रिवाजों का पालन करते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। ठीक, उभयमुखी देखेंगे। उभयमुखी में आपका क्या, उपयुक्त दोनों का मिश्रित रूप होता है, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन दोनों का जो मिश्रित रूप है वो उभयमुखी में आता है। आज के लिए इतना ही। ये हो गया आपका व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व के प्रकार हमने देख लिए। अलग अलग वैज्ञानिकों के हिसाब से व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं इसका हमने देख लिया। तो आपका इसमें से 2 नंबर तो जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा, और एक एक नंबर में भी एक एक प्रश्न जरूर आएगा आपसे। तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, और जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम इसका मापन और ये सब देखेंगे, ठीक है। तो जाते जाते आप अर्थ पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा।